विद्या चौहान जी, ऐसे वक्त में जब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो साथी हैं महाविकास अघाड़ी के, वो कहां हैं? दूरी क्यों है उद्धव ठाकरे से आप लोगों की? जी मुझे आपका सवाल का बहुत ताजुब हो रहा है। पवार साहब से लेके अजीत दादा से लेके कांग्रेस से लेके सब ने उद्धव जी के साथ खड़ा रह के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, शायद आपने देखा नहीं होगा। और पूरी महाआघाड़ी आज उद्धव जी के साथ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चुनाव आयोग कहाँ का स्वायत्त संस्था है? कहाँ का है ये स्वायत्त संस्था? पूछिए ना। आज मोदी जी के राज में न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय से लेके आज नीचे तक कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। ये चुनाव आयोग जो है इसने ये धांधली की है। और चुनाव आयोग को ये अगर स्वायत्त होता तो ये सिंबल फ्रीज किया जाता, दोनों को नहीं दिया जाता। लेकिन ये चुनाव आयोग पे जो उद्धव जी आरोप कर रहे हैं वो एकदम सही है और हर एक भारतवासी के मन में ये है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि यहाँ पर विधायक खरीदे जाते हैं, 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे। राम कदम जो बोल रहे हैं ना, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, कोई चला नहीं गया है, खरीद लिया है। और जो कोई है वो ईडी से, अगर कोई ईडी के धाक से जाता है तो वैसा गया है। प्रताप सरनाइक जो आज सुबह बोल रहे थे, उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, वो भी ईडी के वजह से गए हैं। सब लोग ईडी के धाक से यहाँ विद्या जी, राहुल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि अगर आपके पास इतने सबूत हैं और आप इतने श्योर हैं कि विधायकों को खरीदा गया, आप इतने श्योर हैं कि इस फैसले को खरीदा गया, तो आप उन तमाम दस्तावेजों को, आप तमाम सबूतों को छिपाकर क्यों बैठे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यही तो मुश्किल वक्त है, आप दिखा दीजिए ना पूरी पब्लिक को, पूरे महाराष्ट्र को। सबूत किसने छुपाए? जब एक स्वायत्त संस्था मोदी जी के आदेश पे चल रही है तो उसके सबूत का सवाल आता ही कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय के रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद उनका रेजिग्नेशन होने के बाद वो राज्यसभा में गए। यानी आपको मालूम नहीं है क्या? और आप देसाई साहब को पूछ रहे हैं कि आप कैसे पत्रकार हैं? अरे जैसे लोग खरीदे जाते हैं, विधायक खरीदे जाते हैं, वैसे विद्या जी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये सवाल मैंने देसाई जी से नहीं पूछा था, ये राहुल जी ने सवाल पूछा था। और दूसरा मैं बता दूं मैडम, आपने मेरी जानकारी पर सवाल खड़े किए थे, तो मैं एनसीपी, सुनिए मैडम, सुनिए, शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट था ना पुणे में, मैंने उसको आधार बनाकर ये सवाल आपसे पूछा था। साफ कहा उन्होंने, डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब आपने क्लियर कर दी अपनी पार्टी की लाइन। हालांकि शरद पवार जी कुछ और कहते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। जानकारी मेरी पूरी की पूरी दुरुस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।